Good evening, students. We are going to start today our lecture number 4. The same topic, light. We discuss what you have to learn today about the topics. The image formation by concave as well as convex mirror. This concave as well as if you are observing in a figure, this is the object and you are finding the image. Image will be the diminish and erect, virtual one. Here also, you are finding the image will be the diminish, erect and virtual. Which is the both the case, the same kind of the mirror is there. And which kind of mirror it is? A convex. Okay. We'll see all the properties of the image formations and how the image are going to form one by one. First one, the image formation by the concave mirror. How the image are going to form by the concave mirror? Here, the concave mirror, you know the properties of concave mirror. What is the concave mirror first? Concave mirror क्या होता है? ये आपको पता है? क्या होता है? Let me consider this is the center. Okay, this is center and this is the focus, and the silver coating is away from the center. कहाँ silver coating कहाँ से होती है उसकी? Away from the center. ये समझो आपका एक जो dark white है वो क्या आपका mirror है, and the outer area those are the dark. This will be the suppose silver coating. Now here you have to find how the image are going to form with the help of concave mirror. It depends upon the objects, where the objects will be. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, मिरर के नजदीक नजदीक आएगा, वैसे इमेज का साइज क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा. When the image will be the infinity, इमेज बहुत दूर है सपोज, तो इमेज दूर है तो कैसे निकालोगे आप? सपोज ये डॉट 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 करके समझ में निकालता हूँ, ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर है. When the object will be at the infinity, बोलते u क्या है आपका, ये डिस्टेंस क्या है आपका, u is suppose infinity, बहुत दूर है. The image will be at the focus. इमेज कहाँ पे आएगी उसकी, फोकस. कैसी आएगी, हाईली डिमिनिश है ना. तो हाईली डिमिनिश आ रही है, और कैसे आई तुम्हारी, इन्वर्टेड आ रही है और बहुत छोटी आ रही है. हाईली डिमिनिश एज वेल एज इन्वर्टेड. हाईली डिमिनिश एंड इट इज अ इन्वर्टेड. समझ में आ गया? तब जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है इन्फिनिटी पे, तो v क्या आ रहा है आपका, v इक्वल्स टू कहां पे आ रहा है, फोकस पे है ना. v कहां पे आ रहा है आपका, फोकस पे. ये फर्स्ट कंडीशन है. समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो. अभी क्या करेंगे अपन, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, नजदीक आते जाएंगे. इफ द ऑब्जेक्ट इज इन अ पर्टिकुलर रेंज, अभी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, रेंज. पहले देखिए अपन ने, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट द इंफिनिटी, इमेज विल बी एट द फोकस. कैसे है इमेज, हाईली डिमिनिश, स्मॉल इमेज और इन्वर्टेड, एंड इमेज विल बी द रियल वन. कैसी थी इमेज वो, रियल. मिरर के कौन सी साइड में थी, सामने थी ना. तो मिरर के सामने थी, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारी इमेज क्या होगी, तुम्हारी रियल वन है ना. ये क्या है, तुम्हारी इमेज क्या है, तुम्हारी कंडीशंस क्या है. देखो v कितना है आपका, v कितना है तुम्हारा, फोकस के बराबर आया है ना. एक्चुअली आपको साइन कन्वेंशन में बताऊंगा मैं अभी, तो साइन कन्वेंशन से आपको और थोड़े आइडिया क्लियर हो जाएंगे. ये एक्चुअली माइनस साइन में आएगा, तो u भी क्या है आपका, माइनस है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज आल्सो माइनस, इमेज इज आल्सो माइनस. द इमेज साइज क्या होता है तुम्हारा, नीचे है, तो नीचे के साइज को क्या बोलते हैं, निगेटिव. इमेज साइज भी क्या है आपका, नेगेटिव है, हाईली डिमिनिश एंड वेरी स्मॉल, एंड द इमेज विल बी द रियल वन. रियल मिरर की ये साइड में आए तो इसका मतलब क्या है, उसका इमेज कैसी है, वो रियल. समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट कंडीशन देखिए. अभी क्या करेंगे अपन, एक थोड़ा सा ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा नजदीक लाएंगे. मैंने बताया जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट नजदीक नजदीक आते जाएगा, उस इमेज की साइज बढ़ती जाएगी. नाउ लेट मी कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना. सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफी दूर है, पर रेंज में है. इट इज नॉट एज इन्फिनिटी, कहीं तो भी रेंज में है. अपने को रूल्स पता है ना. इफ यू आर प्लॉटिंग द एनी टू रूल्स, देन आल्सो वी आर गेटिंग द इमेज. आप दो रूल से भी आप इमेज निकाल सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपको बार बार रूल रिवाइज करने के लिए आदत डालो कि चारों भी रूल्स मोस्टली ट्राई करके देखना है. चारों रूल्स ट्राई करके देखो, तो आपको इमेज और थोड़ा क्लियर आ जाएगा. आप ज्योमेट्री बॉक्स से करोगे, इट विल बी वेरी क्लियर. अभी सबसे फर्स्ट क्या याद रखना है आपको, फोकस क्या होता है, इट इज हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. ये पॉइंट क्या है आपका, पोल है ना. तो यहां पे क्या होगा, फोकस एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट होता है, याद रखना है. फोकस इज ऑलवेज इन बिटवीन द पोल एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी यहाँ पे रूल्स अप्लाई करना चालू कर देना है। सबसे पहला रूल कौन सा है? if the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected will from where? फोकस। देखिए तो यहां से इंसिडेंट रे जा रही है आपकी, यहां पे टकराई और फोकस में से निकल गई। फर्स्ट रूल क्लियर। अभी सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल क्या कहता है आपका? सेकंड रूल में इफ द इमेज इज पासिंग फ्रॉम द फोकस इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो अभी सपोज यहां पे से इमेज आपकी जा रही है, कहां से? फोकस में से। तो कहां से जा रही है आपकी पासिंग, कहां से हो रही तुम्हारी? देखो दो रेज सफिशिएंट हो गई आपकी इमेज, जहां पे क्रॉस हो गया यहां पे इमेज आएगी आपकी, है ना। सीधा सीधा आपको समझ में आया इमेज कहां पे आ रही है आपकी, यहां पे आ रही है। दो रूल से आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इमेज कहां पे आ रही है। पर अपन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, हर रूल की तरफ सोचना है। ऐसे नहीं कि हमेशा मैं यही दो रूल लगाऊंगा, कोई भी दो रूल से आपको इमेज आ जाएगी। लेकिन कभी कभी कंडीशंस ऐसे होते हैं कि अपन कहीं कहीं दो रूल्स अप्लाई, वही रूल अप्लाई नहीं कर सकते। कभी कभी दो ही रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तीन रूल कभी अप्लाई नहीं कर सकते, चार रूल कभी अप्लाई नहीं कर सकते। जहां कर सके वहां पे निकालिए, नहीं कर सके वहां पे मिनिमम दो रूल्स। अभी अभी यहाँ पे देखो और एक रूल कौन सा है अपने पास, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन इज अनडेविएटेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर आते समय तो क्या है, लाइन डिफेक्ट हुई आपकी, वही इंसिडेंट रे होगी और वही रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो देखिए नेक्स्ट वाला रूल देखेंगे अपन। देखिए तो यहां से क्या हो रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, बराबर है। तो यहां से जब इमेज जा रही है आपकी, इंसिडेंट रे जा रही है, तो क्या है, जा रही भी कहां से और आ रही भी वहीं से, बराबर है। हा? और फोर्थ वाला रूल क्या है आपका, पोल पे क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, है ना। तो यहाँ पे पोल पे देखिए, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोल पे निकाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो पोल पे जो एंगल आ रहा है, ये एंगल ऑफ आई, जितना है उतनी ही क्या होगी ये एंगल ऑफ आर। तो इस तरह से आप देखते होगे तो आपकी इमेज कहां मिल रही है आपकी, यू आर गेटिंग द इमेज इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहां पे मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। कैसी मिल रही, छोटी मिल रही है, डिमिनिश, उल्टी मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड। मिरर के वही साइड मिल रही है, इसका मतलब क्या है, इमेज इज द रियल वन। समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है इसमें। आप देखो पहले में कंडीशन में क्या था, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज कहां थी आपकी, फोकस में थी, बराबर, यहां पे थी। ऑब्जेक्ट नजदीक आते गया तो इमेज क्या हो रही तुम्हारी, मिरर से दूर होती जा रही। समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट जैसे से नजदीक आ रहा है, इमेज क्या होती जा रही, दूर, और साइज बढ़ते जा रहा है ना। अभी और क्या करेंगे अपन नेक्स्ट कंडीशन में, और ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाएंगे। ऑब्जेक्ट को पहले क्या था, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, अभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां रख रहा मैं अभी, सपोज ये तुम्हारा आपका ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। क्या है रूल, क्या है अपना, जब पासिंग, ये क्या है आपका फोकस, है ना। फोकस ऑलवेज हाफ ऑफ दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। देखिए तो अभी क्या करूंगा मैं, तो यहां पे सभी रूल अपने को अप्लाई करने आएगा क्या, नहीं, जो करने आएगा वो अपन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाला पासिंग फ्रॉम फोकस, क्लियर। सेकंड रूल क्या है तुम्हारा, देखिए फोकस में से जाती हुई तो कैसे जाएगी आपकी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है। ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे है, ये क्या है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अभी थर्ड रूल अप्लाई कर से देखना है, कोशिश करना है कि सभी रूल अप्लाई करके देखना है। नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन कोशिश करना है। अब देखिए तो अभी क्या करेंगे, पोल पे देखेंगे अपन। तो पोल पे कितना करेगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लेकिन समझ लो, है ना। यहाँ पे आएंगे ये आर और ये आर क्या होगा आपका सेम। और क्या बताया मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन कैसे जाएंगी आपकी, अनडिविएटेड, बराबर है। तो ये यहाँ पे से लाइन जाने वाली कैसी होगी आपकी, अनडिविएटेड। तो इमेज कहाँ मिल गया आपको, यहीं पे मिल गई, बराबर। कहाँ मिली इमेज, कहाँ मिली आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली। पहले से थोड़ी सी और साइज उसकी बड़ी हुई, बट नाउ द साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द इक्वल। नाउ यहाँ पे क्या है, इमेज साइज जितनी थी उतनी ही क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज है, इतना ऑब्जेक्ट है उतनी ही क्या है इमेज है ना। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली, यहाँ पे भी क्या है, रियल वन, है ना। अभी साइज बढ़ते बढ़ते, अभी देखो पहले कंडीशन में पहले ऑब्जेक्ट आपका बड़ा था, इमेज छोटी थी।
और ऑब्जेक्ट थोड़ा नजदीक आया तो फिर और थोड़ी साइज बढ़ गई। अभी यहाँ पे क्या हो गया, दोनों की साइज सेम हो गई, इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज विल बी द सेम। समझ में आ गया? यहाँ पे भी अपन कोशिश किए 4 रूल लगाने की, 4 रूल से अपनी फिगर 2 रूल से 2 रे से फिगर बन जाएगी। पर आप आदत डालो, कोई भी रूल अप्लाई कर सके ऐसा। अभी देखो नेक्स्ट वाला देखो कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा? अभी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा आपका? इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देखिए तो यहां पे लेता हूं मैं फोकस, चलेगा? देखिए तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? सपोज दोनों के बीच में, यहां पे सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो तो क्या है, फर्स्ट रूल क्या है आपका? द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम वेयर? फोकस। देखिए तो अब ये पैरेलल यहां से है, कहां से जाएगी आपकी? फोकस से गई, करेक्ट है। अभी नेक्स्ट रूल देखो, अभी क्या है? इफ द इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम द फोकस इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कहां से गई? फोकस से गई, तो कहां गई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी और एक पता है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर द सेम एट द पोल। ये क्या होगा तुम्हारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है तुम्हारे पोल पे? सेम आ गए। और एक रूल क्या था आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन क्या होगी तुम्हारी? अनडेविएटेड। तो इसका मतलब यहाँ पे से क्या होगी तुम्हारी? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो यहां से लाइन क्या होगी तुम्हारी? डेविएट भी क्या नहीं। तो इमेज कहां मिली आपको? यहां, समझे? इमेज कैसी है आपकी? यहां पर मिरर के वही साइड। अभी क्या होगा? साइज उसका मैग्नीफाइड होगी। इमेज क्या हुई आपकी? मैग्नीफाइड, रियल वन इन्वर्टेड। साइज उसका बढ़ गया है। मैग्नीफाइड का मतलब साइज क्या है? बढ़ना। मिरर के वही साइड आ रही है, इसका मतलब इमेज क्या है तुम्हारी? रियल वन, रियल वन। ओके, समझ में आ गए? कोशिश करो कि मैक्सिमम रूल अप्लाई करने की। अभी नेक्स्ट वाले देखिए, नेक्स्ट ये कंडीशन। अभी क्या करेंगे अपन? ऑब्जेक्ट, अभी इसमें कंडीशन में क्या कर रहे थे अपन ने? ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे? फोकस और सेंटर के बीच में रखे थे। अभी ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नजदीक लाता हूं मैं, तो इमेज क्या हो जाएगी? और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। नाउ सपोज द फोकस पॉइंट इट इज हियर एंड वी आर कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट विल बी एट द फोकस। अभी क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे अपन? फोकस पे रखेंगे। देखिए अभी कैसा करोगे? तो अभी इंसिडेंट रे क्या है आपकी? फर्स्ट जा रही है यहां से, पासिंग कहां से होगी? फोकस में से हो रही, बराबर है। अभी अपन सभी रूल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सोचना है। कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो भी 2 रूल, अपने को 2 रूल सफिशिएंट है इमेज निकालने के लिए। नेक्स्ट वाला करता हूं मैं, पोल से करता हूं, है ना? समझा इशारा? मुझे भी समझा। हाँ, यहां से देखो, यहां से जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा तुम्हारा? सेम। तो यहां से जा रहे हैं आप, ये एंगल कितना हो गया? आए, तो इतना यहीं पे क्या होगा तुम्हारा? बराबर है। तो ये एंगल क्या दोनों सेम है, जा रहा है यहां पर, है ना? तो नेक्स्ट वाला देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या है पॉइंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर में कैसे जाएगी ये? सेंटर ऑफ अनडिविएटेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहां पर है, यहां से वहीं पे, तो वहीं पे जा रही है। तो यहां पे देखो, ये कहीं लाइन तुम्हारे मीट हो रही है क्या? और एक रूल बाकी रहे अपना, कौन सा? फोकस का। तो फोकस में से जाती होंगी तो कहां जा रही है? यहां पे जा रही है। फिर बाद में जहां लगेगी वहां पे पैरेलल जाएगी, ये भी जा रही सीधी। तो कहीं लाइन का, कहीं तो लाइन एक दूसरे को मिल रही है क्या? ये लाइन दे आर नहीं। तो आपको कैसे इमेजिन करना है? दे आर मीटिंग वेयर? एट द, कहीं तो बहुत दूर मिल रहे हो, है ना? देन कैसे मिलेंगे? बहुत दूर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इमेज क्या आएगी आपकी? यहां पर आएगी इन्फिनिटी। कैसे आएगी? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी आएगी। इमेजिनरी होगी वो, हाईली मैग्नीफाइड, बिकॉज द पैरेलल लाइंस आर नेवर मीट। पर अपन बोलोगे कहीं तो भी मिल रही है, तो इमेज कहां मिलेगी आपको? इन्फिनिटी में मिलेगी। समझ में क्या कंडीशंस? अभी और एक कंडीशन है आपकी यहां पर, तो यही देखो, ये बॉक्स, ये लास्ट वाला। तो यहां पे क्या करेंगे अपन? इमेज यहां पर सपोज आपका फोकस है, और इमेज क्या करेंगे अपन? इन बिटवीन द पोल एंड फोकस। अब ये ऑब्जेक्ट को रखेंगे दोनों के बीच में, यहां मैं रखता हूं ऑब्जेक्ट, चलेगा? अभी अप्लाई करेंगे रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है? द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम वेयर? वेरी गुड। यहां पे जा रही, पास कहां से हो रही है आपकी? यहां पे गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन इज
अनडिवाइडेड, बराबर है। ये कहाँ जा रही तुम्हारी अनडिवाइडेड, कहीं ये दूर दूर जा रही है, बहुत दूर जा रही है, और स्प्रेड हो रही है, मिलेगी कहीं है, नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या यहाँ पर, इस साइड को मिलेगी क्या, नहीं। तो फिर क्या यहाँ पे, चलो यहाँ पे नहीं मिलेगी तो क्या करें, यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर, तो ये साइड को इमेज फॉर्म होगी आपकी। तो ये चलो यहाँ पे अब और एक निकालेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे इमेज आपकी क्या होगी तुम्हारी, और एक निकालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी द सेम, है ना। तो यहाँ पे लाइन क्या आ रही है आपकी, नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यहाँ पे मिलेगी आपकी लाइनें। तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है आपकी, यहाँ पर कहाँ पे हो रही है, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे इमेज तैयार हो रही है आपकी। तो यहाँ पे कैसी इमेज आई आपकी, वर्चुअल आई, मैग्नीफाइड है और इरेक्ट आई, सीधी इमेज आई, है ना। तो यहाँ पे आप कोशिश कर रहे थे तो वो भी वैसा हो गया। अभी नेक्स्ट रूल कौन सा था अपना, देखिए ये एंगल आर आपका और इतना ही एंगल आर, तो ये भी बहुत स्प्रेड हो रहा है, तो ये भी मिल रहा है कहीं, यहाँ साइड में नहीं मिल रहा है, पर आप इसको एक्सटेंड करोगे यहाँ पर तो यहाँ पे मिलेगा, सही है। तो ये कंडीशन में आ गया। सेंटर ऑफ फोकस में से, तो देखो अब यहाँ से फोकस में से जाता है तो कहाँ जाएगा तुम्हारा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जा रहा है नहीं तो छोड़ दो, है ना। तो इसको अपन कलर दूसरा करेंगे, तो व्हाइट ले लेंगे, चलो। तो ये इसको, तो ये भी नहीं जा रहा, तो इमेज कहाँ पे आ रही है आपकी, बिहाइंड द मिरर आ रही, बराबर है। तो बिहाइंड द मिरर आ रही है, कैसे आ रही तुम्हारी, मैग्नीफाइड बड़ी आ रही है, मैग्नीफाइड, इरेक्ट आ रही है, सीधी आ रही है, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एज वेल एज वर्चुअल। मिरर की ये साइड में आई तो इमेज क्या हो गई तुम्हारी, वर्चुअल। कंडीशन समझ में आ गए, 6 कंडीशन देखिए अपन ने, देखिए। तो फिर वही कंडीशन आपको अभी रिकॉल करना है। अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन, तो यहाँ पे क्या है देखो, इफ द इमेज एट द इन्फिनिटी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है तुम्हारा, यू को अपन ऑब्जेक्ट लिखते हैं जनरली, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज को क्या करते हैं अपन जनरली लिखते हैं वी, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे आई आपकी, फोकस पे आई, एट द फोकस एफ पे आई, है ना। नेचर कैसा था इसका, रियल था और डिमिनिश, है ना, रियल था। और साइज कैसे है इसकी, हाईली डिमिनिश बोलो, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश बोला है तो डिमिनिश बोलो, है ना, बहुत छोटी थी, हाईली डिमिनिश। नेक्स्ट वन, बिहाइंड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में आई, बराबर है, इन बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये भी क्या थी आपकी, रियल, इसको क्या करो, डिमिनिश कर दो, है ना, हाईली डिमिनिश की जगह थोड़ा सा समझना, बहुत छोटा 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 ऐसा, ये पहले बहुत छोटा था, छोटा है। अभी सी पे ही आई, है ना, जहां पे था वही रियल आई, और यहां पे इक्वल साइज, है ना, जितना साइज ऑब्जेक्ट साइज था उतना ही बिटवीन सी एंड एफ। तो यहां पे से इमेज क्या हो गया आपकी, मैग्नीफाइड, है ना। तो बियॉन्ड सी, है ना, और बोल सकते हैं बिहाइंड सी बोलो, है ना, बियॉन्ड सी। कैसी आई, रियल, और यहाँ पे मैग्नीफाइड आई, इमेज क्या हुई तुम्हारी, मैग्नीफाइड। अभी एट फोकस कहां मिली, इन्फिनिटी पे। देखो अभी आपको और थोड़ा सा और समझ में आएगा, एट इन्फिनिटी पे आई, है ना। नेचर कैसा था इसका, और मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, है ना, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। तो यहां पे गई आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा था उसका, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। ये भी साइज क्या हुई, यहाँ पे बड़ी हो गई। तो इसमें आप ऑब्जर्व करते होगे, तो इसमें आप लोग को हर एक साइज की इमेज मिली है, देखिए। तो क्या है, इमेज आप लोग को छोटी इमेज में मिली है ना, इक्वल साइज की इमेज में मिली है, मैग्नीफाइड भी इमेज मिली है, रियल इमेज भी मिली है, वर्चुअल इमेज भी मिली है। और वर्चुअल इमेज का साइज में हमेशा ज्यादा ही मिला है, ऑब्जेक्ट से कम नहीं मिला है। इसलिए अपन ने आइडेंटिफाई किया था जो फर्स्ट पिक्चर देखने के बाद में, तो यहाँ पे था, देखो फर्स्ट पिक्चर अपन देखें यहाँ पर, तो अपन इसमें क्लियरली एनालाइज किया। तो यहाँ पे क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज छोटी आई इससे, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज छोटी है ना रे, इमेज छोटी है। तो इमेज छोटी थी, इसका मतलब ये क्या था, तुम्हारा कॉन्केव मिरर
नहीं था, अपने एनालाइज किया। तो कॉन्केव मिरर में हमेशा इमेज का वर्चुअल इमेज ऑलवेज मैग्नीफाइड और इरेक्ट, छोटी इमेज कभी नहीं आएगी आपकी। समझ में आ गई ये? आप देखिए सेम उसी तरह से इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स में भी सिर्फ दो कंडीशन पॉसिबल नहीं, एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा या तो फिर रेंज में होगा। हमेशा कभी भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे आता है तो इमेज विल बी ऑलवेज एट द फोकस, और हमेशा छोटी, डिमिनिश। हमेशा इमेज कैसी आएगी आपकी? डिमिनिश, छोटी। देखो यहाँ पे भी आपका करेंगे, अपन ऑब्जेक्ट करेंगे इंफिनिटी पे है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डैश डैश करके, सपोज ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ है अब आपका? यहाँ पर है। तो ये क्या है तुम्हारा, कौन सा मिरर तुम्हारा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो सॉरी, तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रह सकते, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है अपना? ये साइड में है। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? इन्फिनिटी पे, यहाँ पर। अरे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, देखो इधर देखो बेटा, ये क्या है आपका? सेंटर है, और ये क्या है आपका? एफ। क्लियर? देखिए तो क्या है रूल? फर्स्ट रूल क्या है? जहां से रेज आ रहे इसमें क्या है तुम्हारे पॉइंट जो है, फर्स्ट रूल निकालो क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम वेयर? फोकस, है ना। यहाँ पे ऐसी ये इमेजिनरी जा रही है यहाँ पर, है ना, वो तो लाइट आपकी ये सीधी है, और ये क्या है तुम्हारी? वर्चुअल वन, है ना। तो वहां पे आपकी इमेज क्या होगी तुम्हारी? फोकस वन हो जाएंगी, है ना। तो फिर बाद में नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंगे अपन पॉइंट यहाँ पर, है ना। ये बहुत लाइन इन्फिनिटी पे है, ये दिखने को आपको दिख रहा है यहाँ पे है इन्फिनिटी पे, तो वो पॉइंट क्या जाएगा तुम्हारा? ऐसा जाएगा, तो वो पॉइंट भी क्या आएगा तुम्हारा? यहीं पे आएगा, है ना। तो इमेज कहाँ मिल रही है आपकी? एट द फोकस, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, और इरेक्ट सीधी मिलेगी, एंड वर्चुअल। ये मिरर में हमेशा इमेज क्या आएगी आपकी? वर्चुअल। द नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ अभी क्या करेंगे अपन? पॉइंट लेंगे विद इन अ रेंज। यहाँ पे पहले इन्फिनिटी में लिया था, अभी कहीं कुछ तो रेंज में लेंगे, है ना। तो रेंज में ले लिए, तो यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे इमेज, अभी फर्स्ट कंडीशन ये फोकस आपका यहाँ पे होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे आया, इमेज क्या आ जाएंगे आपकी? पासिंग फ्रॉम फोकस, है ना। तो यहाँ पे जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगी लाइन तुम्हारी? अनडिविएटेड। सेंटर ऑफ डिविएट होगी क्या? नहीं। तो फिर क्या आ गई तुम्हारी? यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन तुम्हारी अनडिविएटेड, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया आपका, बराबर। इमेज कहाँ मिल रही है आपकी? पोल और फोकस के बीच में मिल रहा है हमेशा। इमेज का रेंज क्या है इसमें? ऑलवेज वी आर फाइंडिंग द इमेज इन बिटवीन द पोल एंड फोकस। और हमेशा कैसी मिल रही है आपको? इरेक्ट, इरेक्ट मिल रही, वर्चुअल मिल रही है, और डिमिनिश मिल रही। बड़ी इमेज आएगी नहीं इसमें। कौन सी भी और दूर होगी तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पे होगा, यहाँ पे होगा, और ऑलवेज वी आर फाइंडिंग, ऐसा बोल सकते हैं। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज ऑलवेज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में मिलेगी, इसमें यही रेंज में इमेज मिलेगी। फोकस के बाद में इमेज आपको नहीं मिलेगी। समझ में आया? दो कंडीशंस। और हमेशा कैसे मिल रहे हैं आपको ये इमेज? यहाँ पे वर्चुअल मिल रहे, इरेक्ट मिल रहे हैं, एंड स्मॉलर इन साइज। कंडीशन बताए देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे आ गया? फोकस पे। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश, हाई डिमिनिश बोलो, डिमिनिश बोलो चलेगा। एट द एट फाइनाइट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है इन बिटवीन पोल एंड, पोल और फोकस के बीच में आ रही, नेचर वर्चुअल, अगेन डिमिनिश। समझ में आ गया? मिरर में कैसे में जा रहे हैं, है ना। तो चारों रूल के हिसाब से अपन यहाँ पे देख लिए। देखिए तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ कंडीशंस दिया है, सेम जो अपन देखे वही टाइप के क्वेश्चन से आप खाली आंसर्स देना है। नाउ लिसन, द इमेज फॉर्म बाय, और कैसा कोई भी क्वेश्चन आता है, लिसन, क्या डायग्रामेटिकली सोचो। जब जैसे आप डायग्राम दिमाग में बनाते जाओगे तो आपको आंसर समझ में आएगा, और क्या हो रहा वो भी समझ में आएगा। ओके देखिए, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, है ना। कौन सा मिरर है तुम्हारा? कॉन्केव मिरर है। ऑब्जर्व टू द वर्चुअल रेक्ट एंड लार्जर इमेज। कॉन्केव मिरर में एक ही कंडीशन में वर्चुअल लार्जर इमेज आती है, पता है आपको। लास्ट कंडीशन देखे अपन ने,
व्हेन शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां होगी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? इन बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। तो अपन ने जनरली निकाल देना सीधा। यहाँ पे क्या है, सी ए एफ है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इमेज कहां पर ऐसी आई थी आपकी, है ना, यहाँ पे इसकी इमेज यहाँ पे आई थी, तो इसका मतलब आपको ऐसी इमेज मिल गई थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन देखिए, अब ये ऑब्जर्व करो, ये एक आदमी है, यहाँ पे है, आईने में दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, उसका चेहरा क्या दिख रहा है, उसका बड़ा दिख रहा है, वो तो मैग्नीफाइड है, और मिरर में जब चेहरा दिख रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसका बिहाइंड द मिरर है, वो तो इरेक्ट है, वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है, तो कौन सा मिरर होगा? टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स होगा क्या, कॉनकेव होगा? कॉनकेव होगा, वेरी गुड। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट तुम्हारा छोटा होगा, इमेज छोटी होगी। यहाँ पे क्या है, इमेज आपकी बड़ी है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, कॉनकेव। द सेम अगेन द पॉइंट, द लास्ट फिगर पे, लास्ट जो पॉइंट नंबर 6 था उस पे ही क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट वन देखो, अभी यहाँ पे एक लड़की है ना, आईफोन पे क्या, चलो कोई बात, देखेंगे। वी सी द 3 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द गर्ल्स शूटिंग हर द इमेज इन द 3 मिरर्स, द मिरर्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये बीच का है। आपको बताना है कि कैसा कैसा है। यहाँ पे उल्टी आ रही है इमेज, उल्टी कभी भी अपन देखें कि कॉन्वेक्स में उल्टी इमेज कभी आती ही नहीं, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स तो होगा ही नहीं, पहला तो कॉन्वेक्स होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन कॉनकेव होगा। तो कॉनकेव कौन सा है, ये कॉनकेव है, एक ही ऑप्शन है क्या, आपको वहीं पे आप पकड़ लिए, है ना। यहाँ पे जैसी है वैसी आई, तो इसका मतलब प्लेन होगी, तो प्लेन है, और यहाँ पे उसकी इमेज क्या है तुम्हारी, बहुत छोटी दिख रही है लड़की, बराबर है, और इरेक्ट है, सीधी भी है, तो कॉन्वेक्स होगा। तो ये आंसर क्या होगा इसका, समझ में आ गया? द नेक्स्ट वन देखिए, यहां पर देखिए, तो यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन वॉकिंग टुवर्ड्स द कॉनकेव मिरर्स यू विल नोटिस दैट द इमेज फ्लिप जस्ट आफ्टर द क्रॉसिंग डिस्टेंस। तो इमेज क्या हो गई, थोड़ी सी फ्लिप हो गया, यानी कुछ डिस्टेंस के बाद में उल्टी हो गई, ऑफ 0.5 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर? तो क्या होता है कॉनकेव मिरर में, अपन कॉनकेव मिरर निकालता हूं मैं यहाँ पे, देखो कॉनकेव मिरर में क्या है, रेज आ रहे हैं तुम्हारे, देखो ये रेज आ रहे हैं, इधर देखो बेटा, इधर देखो, तो रेज आ रहे हैं, तो रेज आ रहे हैं आपके, तो क्या यहाँ पे रेज आ रहे हैं आपके, यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस पे, एक मिनट, दो ये रेज निकालता हूं मैं, यहाँ पे देखो ये आपके इंसिडेंट रे हैं, रेज आ रहे हैं आपके, और यहाँ पे से जा रहे हैं, बराबर है ना। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जन। तो यहां तक क्या है, आपकी जो इमेज दिखेगी आपकी सीधी दिखेगी, सही है, यहां तक इमेज क्या दिख रही है आपकी, सीधी। ये पॉइंट के बाद में क्या दिखेगी इमेज आपकी, उल्टी दिखना चालू है ना। तो ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जन, इसे क्या कहोगे आप, फोकस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, व्हेन टुवर्ड्स द कॉनकेव मिरर यू नोटिस दैट द इमेज फ्लिप जस्ट आफ्टर द क्रॉसिंग अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के बाद में इमेज क्या होगी तुम्हारी, उल्टी हो गई, तो वो क्या होगा तुम्हारा, फोकस पॉइंट होगा। कितना दिया हो, जस्ट डिस्टेंस कितना, 0.5, इनडायरेक्टली फोकल लेंथ दिया है उसने, इनडायरेक्टली फोकल लेंथ कितनी दिया है उसने, 0.5। व्हाट इज द रेडियस, आपको रिलेशन पता है, रेडियस ऑफ फोकल लेंथ में क्या रेडियस है, रिलेशन है, रेडियस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। द कर्वेचर ऑफ द मिरर, क्या करना है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, r निकालना है, तो r कितना होगा फिर, r इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आएगा, 1 क्या, 1 मीटर या तो 100, तो ये आपका आंसर समझ में आ गया। क्या क्या, हाँ, कॉन्वर्ज ऑलवेज फोकस पे, कॉन्वर्जिंग पॉइंट और डाइवर्जिंग पॉइंट इज ऑलवेज फोकस। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, हाँ, तो वही तो देखो, अभी क्या है देखो, क्या बोल रहा हूं, ये इमेज है, तो यहां तक आपकी इमेज सीधी है ना, ये समय पे क्या होगा, तुम्हारी इमेज क्या होगी, उल्टी हो गई, तो यहां से इमेज क्या होगी तुम्हारी, उल्टी होना चालू हो गई। तो कहां से इमेज उल्टी होना चालू हुई, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट को क्या कहोगे आप, फोकस पॉइंट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था आपका, देखो इन्फिनिटी पे थी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था बड़ा, तो यहाँ पे इमेज की छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई, यहाँ तक छोटी हुई, और उसके बाद में इमेज क्या होती गई, बड़ी और उल्टी होती गई,
है ना। यहाँ पर देखिए फोकस के बाद में इमेज क्या दिख रहा है अपने को, रियल दिख रहे हैं, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे इमेज बड़ी हो जाएगी आपकी, तो वहाँ बड़ी, इसका मतलब ये क्या है, तुम्हारा पॉइंट क्या है, तुम्हारा फोकस पॉइंट है। फ्लिप हो गए ना, उल्टी हो गई, पहले सीधी थी बाद में उल्टी हो गई एक टाइम पे, तो ये क्या है तुम्हारा इंडायरेक्टली फोकस पॉइंट दिया। तो इसका मतलब क्या है, रेडियस क्या होगी उसकी, ऑलवेज हाफ ऑफ द फोकस पॉइंट, है ना। फोकल लेंथ क्या होता है उसका, यहाँ पर ये आर होगा, तो ये क्या होगा, तो इसका आर इक्वल टू क्या होगा 2f। तो एफ इनडायरेक्टली दिया उन्होंने कितना, ये क्या होगा आपका एफ, तो आर कितना हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या है 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट वन पढ़ो, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब मिरर बताना है आपको। हेडलाइट्स ऑफ द कार, कार के हेडलाइट्स कॉन्वेक्स होता है क्या, कौन क्या होता है, दो ही ऑप्शन है अपने पास, प्लेन तो नहीं होता है, पता है ना। कभी देखे होंगे हेडलाइट्स गाड़ी के, है ना, तो आपने ध्यान से देखे होंगे तो कैसा होता है हेडलाइट्स, देखो तो ऐसा होता है, देखो पहले देख लो, यहाँ पे तुम्हारा लाइट होता है ना। तो लाइट क्या करता है, तुम्हारा फोकस सब तरफ लाइट करता है, स्प्रे करता है यहाँ पर मिरर के अंदर, फिर बाद में जाने वाली रेज कैसी जाती है तुम्हारी, सीधी जाती है, बराबर है क्या। देखिए गाड़ी का लाइट कैसा होता है, तो लाइट क्या है तुम्हारा सीधी, इसका मतलब ये मिरर कौन सा है, ये जो तुम्हारा गाड़ी का जो बल्ब होता है वो कहाँ पे होता है, जो मोस्टली फोकस पे होता है ना। तो आने वाले रेज को टकरा दी, पीछे पीछे मिरर होता है ना, तो टकराने के बाद में लाइट क्या जाएगा तुम्हारा आगे जाएगा, तो आगे का तो इसका तो लाइट, यही तो लाइट आगे जाएगा ही जाएगा, और पीछे का टकरा के भी लाइट आगे ही जाएगा, तो इसके मतलब कौन सा मिरर हो गया आपका, ये कॉनकेव। तो यहाँ पे अच्छा चलो ये दे नहीं, ये कॉनकेव हो गया। साइड रियर व्यूज मिरर द ऑफ द व्हीकल, व्हीकल में आपको ऑब्जेक्ट साइड व्यू जो है तो हमेशा कैसा दिखता है, ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है आपको, हमेशा छोटा दिखता है ना, छोटा दिखता है, इसका मतलब कैसी इमेज हो गई वो कॉन्वेक्स हो गया। वेरी गुड, तो ये पे तुम्हारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला देखिए, सोलर रहने क्या है, जो फोकस करने के लिए जो है ना लाइट तुम्हारा आ रहा है, तो उसको क्या कॉनकेव क्या करता है, फोकस करता है एक ही जगह पे, कॉन्वर्ट करता है और उसको वहीं पे हीट करता है, हीट से तुम्हारा जल्दी जो भी जो सोलर से तुम्हारा आना जो पकड़ने का काम जल्दी होता है। देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, अ मैन ब्रॉट 3 मिरर्स प्लेन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स विदाउट फिजिकली टच द मिरर, हाउ विल फाइंड द मिरर्स इमेज। सॉरी, अभी आपको क्या करना है, 3 मिरर है आदमी के पास, आपको टच नहीं करना है, तो भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का मिरर है। तो कैसा है, सिंपल है, तो ये आप देख लिए प्लेन मिरर देख लिया अपन ने, जैसे कि आप है वैसी इमेज दिखेगी, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। आप सीधे तो इमेज भी सीधी, आप जैसे वैसी इमेज जितनी साइज का है आपके वही साइज का इमेज दिखेगा। तो ये क्या तुम्हारा इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज इज सेम, बराबर है, और बोथ आर वर्चुअल, बोथ आर इरेक्ट। यहाँ पे कॉनकेव मिरर में क्या होगा, हमेशा आप देख रहे हैं इमेज, तो आपकी इमेज क्या दिखेगी, उल्टी दिखेगी, बराबर है, उल्टी दिखेगी आपको, इमेज उल्टी दिख रही, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा कौन सा मिरर है वो, नहीं तो फिर बहुत नजदीक से देखोगे तो आपकी इमेज बड़ी दिखेगी। दो कंडीशन है, नजदीक से देख रहे तो इमेज आपकी बड़ी दिख रही एक, या तो फिर दूर से देख रहे तो इमेज आपकी उल्टी दिख रही है ना। नजदीक से यानी फोकस के नजदीक रहे आप, तो वो कंडीशन में आपकी इमेज सीधी दिख रही है ना, आपकी साइज बढ़ जा रही है, मैग्नीफाइड हो रही है। दूर से देखते तो साइज उल्टी हो रही है, दो कंडीशन से। तो वो कंडीशन में क्या समझ में आया आपको, इमेज कौन सा है, वो मिरर कौन सा है, कॉनकेव। और कॉन्वेक्स में इमेज क्या होगी तुम्हारी, ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा क्या होगी सीधी, साइज क्या होगा उसका छोटा, यहाँ पे डिमिनिश होगी, यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी मैग्नीफाइड होगी, यहाँ पे सेम साइज, समझे। यहाँ पे हमेशा इरेक्ट होगी, ये भी इरेक्ट होगी और ये भी इरेक्ट, ये इरेक्ट भी हो सकती है और इनवर्टेड भी हो सकती है। इसमें क्या है, ये मिरर में क्या है तुम्हारा इमेज सीधी भी होगी या तो उल्टी भी होगी, पर ये दोनों कंडीशन में क्या होगी, मेरे इमेज तुम्हारी ऑलवेज इरेक्ट, इसमें भी इरेक्ट होगी, इसमें भी इरेक्ट होगी, इसमें इरेक्ट भी होगी और इनवर्टेड भी होगी। समझ में आ गया आंसर्स। विदाउट टच आप करके इमेज से आप निकाल सकते कौन सा टाइप का मिरर है, आप पहचान सकते हो। देखिए उसके बाद में हाँ देखिए, व्हाट रेज कमिंग फ्रॉम द मिरर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टेक्स इट्स पाथ। तो क्या है बोलिए, व्हाट्स कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर,
रोटेट्स इट्स पाथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आती है तो कैसी आ रही है, सेम, center of curvature acts as a normal in a spherical mirror, correct है. The rays coming from the mirrors from the center of curvature acts at its path, तो center of curvature से आ रही है तो कोई भी मिरर तो क्या है, the incident ray and refracted ray क्या होगा तुम्हारा, is on the same path. Center of curvature, radius of curvature acts as a normal, है ना, तो जो भी एंगल आएगा वो सेम एंगल का साइज बनाएगी, और जो इंसिडेंट रे जो जहां से आ रहा है वही क्या होगा तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड रे भी होगा. क्लियर इन सेंटर ऑफ कर्वेचर. The next one, देखिए, an object is placed at the following distance from the concave mirror. कौन सा मिरर दिया आपको, of the focal length is 15. concave mirror दिया है, focal length दिया है 15 दिया है. कंडीशन दे देखो, 10, 20, 30, 40. ओके, which position of the objects will produce. अब आपको इमेज कैसे आ रही निकालना है. वर्चुअल इमेज कब आएगी आपकी, जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा फोकस के बीच में होगा, है ना. तो यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर है यहाँ पर, और उसका फोकल है, कॉनकेव मिरर है, फोकल दिया है इसका 15, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा उसका 30 होगा, बराबर. तो क्या बोल रहा है, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी प्रोड्यूस द वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट इज इन लेस देन 15, ऑब्जेक्ट का लेना पड़ेगा आपको 15 से छोटा लो, तो यहाँ पे क्या लो आपको लेस देन 15 यानी 10 सेंटीमीटर, है ना. रीजन लिखना है, लेस देन 15 सेंटीमीटर, कुछ भी लो, लेस देन 15. और डिमिनिश एंड रियल वन, रियल तो होना है लेकिन छोटी होना है. तो रियल का बोलोगे आप, यहां तक देखो आप जैसा दूर है तो इमेज क्या छोटी आ रही थी, 30 से दूर हुए तो 30 पे थी इक्वल साइज, यहां से नजदीक है तो क्या हो रही है, इमेज की साइज बढ़ती जा रही है. तो हाँ 30 से बड़ी, तो यहाँ पे क्या है 30 से ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है तुम्हारा 40 सेंटीमीटर, है ना. ये ऑप्शन क्या आएगा, इस पे डी आएगा. यहां पे क्या था, ए. एंड एनलार्ज रियल इमेज, रियल इमेज के लिए क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा, हाँ. तो यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के, या तो लिमिट में रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या इसके बीच में रख रहे हैं आप सपोज ऑब्जेक्ट, तो कैसी इमेज आ रही है आपकी, मैग्नीफाइड आ रही है ना, मैग्नीफाइड आ रही है और रियल भी आ रही है. तो दोनों के बीच में होना है, दोनों के बीच में कुछ है क्या, है 20 है, तो क्या आ गया तुम्हारा इन बिटवीन और 20 सेंटीमीटर, क्या हो गया तुम्हारा ऑप्शन बी, है ना. इट इज लेस देन 30 एंड 15 सेंटीमीटर. द नेक्स्ट कंडीशन, द एंड इमेज सेम साइज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या आएगी तुम्हारी, सेम साइज की आएगी, सम खत्म. तो क्या है, बचा भी वही था. समझ में आ गया, समझ में आ गया क्वेश्चंस. और द नेक्स्ट वन बोलिए क्या आएगा, द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी द वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. वर्चुअल आ रहा है, वर्चुअल है अभी लास्ट कंडीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का होगा तुम्हारा पोल और इसके फोकस के बीच में, डी के बिटवीन द पोल एंड द मिरर ऑफ इट्स प्रिंसिपल फोकस. करेक्ट है, करेक्ट है. तो क्या है, बिहाइंड द सेंटर तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन आपका वेरी गुड. द नेक्स्ट वन बोलो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर्स कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. अभी देखिए अपन कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर में है, दोनों के बीच में की जो इमेज है, तो क्या है तुम्हारे सेंटर के इधर आया है, तो सेंटर तक क्या है तुम्हारी साइज इक्वल है, सेंटर के इधर आए तो साइज क्या हो रही है तुम्हारी, बढ़ती जा रही है. तो क्या आएगा बोलो, व्हेन द ऑब्जेक्ट केप डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, तो क्या होगा, तो मैग्नीफाइड आ रही, वर्चुअल आ रही है. उन्हें वर्चुअल पूछा है क्या अपने को, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लार्जर है ना, तो लार्जर है, तो ये कंडीशन भी क्या आएगी तुम्हारी, मैग्नीफाइड आ रही, वर्चुअल आ रही है ना, ये भी सही है. द ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस, रेडियस तो सेम साइज की आएगी, तो ये तो अपना ऑप्शन है ही नहीं, तो ये कट कर दो. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी ऑप्शन सही है ना. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे तो क्या इमेज आ रही, मैग्नीफाइड आ रही है आपकी, रियल वन आ रही है. तो खाली आपने क्या बताना है, सिर्फ मैग्नीफाइड बताना है ना. विच आर द फॉलोइंग इमेज लार्जर देन द एक्चुअल, लार्जर यानी सिर्फ बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे भी इमेज क्या हो रही है आपकी, बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे भी बड़ी हो रही है आपकी. और व्हेन द ऑब्जेक्ट केप अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, यहाँ पे भी इमेज आपकी बड़ी हो रही है. यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये वर्चुअल है और ये क्या है तुम्हारी
रियल है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से ग्रेटर होगा तो इमेज क्या आएगी आपकी, छोटी आएगी. तो ये भी आपका आंसर नहीं है. तो ऑप्शन यहाँ पे दो कंडीशन है, इससे दो कंडीशन वैलिड हो रहे हैं ना, सी और बी. सी पे रियल इमेज आ रही है, बी पे इस मेंशन किया क्या, नहीं वैसा कुछ भी मेंशन नहीं किया. देखो क्या किया, अंडर विच कंडीशंस ऑफ द कॉन्केव मिरर्स कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. सिर्फ लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी होना है, रियल होना है, वर्चुअल होना है, इरेक्ट होना है, इन्वर्टेड होना है, कुछ मेंशन किया क्या उन्होंने, नहीं किया. तो देखो, तो जब अपन फोकल लेंथ और उसके पोल के बीच में रख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के बीच में रख रहे हैं, जब क्या आ रही है अपनी इमेज वर्चुअल आ रही है, बड़ी आ रही है. समझ में आया, ये भी अपना ऑप्शन सुटेबल है. समझ में आया कि नहीं. 6th कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी कंडीशन में क्या है, मैग्नीफाइड आ रही है, बट इसमें क्या है, रियल आ रही है, इन्वर्टेड आ रही है. तो अपने लिए दोनों भी आंसर्स क्या है, सुटेबल है अपने लिए. आंसर बी भी है. हाँ, इसमें और उन्हें क्लियर मेंशन करता था, इमेज शुड बी वर्चुअल, इमेज शुड बी द रियल, तो अपने को आंसर अपने को और क्लियर रहता था. तो दोनों ऑप्शन है कि अपने को यहाँ पे दोनों भी आंसर, मल्टी करेक्ट आंसर यहाँ पे आएंगे, दोनों भी आंसर आएंगे यहाँ पे. समझ में आ गई है. नेक्स्ट वन देखिए क्वेश्चन. हाँ, क्या क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल टेबल with an axis directed vertically upward. Let O be the pole of the mirror and C the center of the curvature. A point object is placed at C. It has real image also located at the C. देखो real image आ रही है और कहाँ पे आ रही है, C पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है. The mirror is now filled with the water, पानी से भरा है. एक्चुअली ये पार्ट तुम्हारा रिफ्रैक्शन का है. The image will be, इमेज कहाँ पे आएगी, तो ये एक्चुअली पार्ट तुम्हारा रिफ्रैक्शन का है इसमें. तो ये ऐसा मिरर है आपका, कॉन्केव मिरर है. तो यहाँ पे आपको इसमें 11th में प्रैक्टिकल भी है आपको. यहाँ पे मिरर है आपका, है ना. यहाँ पे मिरर में क्या करें, अपने पहले पानी भर दिया, तो यहाँ पे पहले उसका फोकस यहाँ पे था, उसका फोकस हट जाएगा पानी की वजह से, और इमेज क्या आएगी तुम्हारी, नजदीक आएगी. तो ये एक्चुअली पार्ट जो है, क्वेश्चन जो है आपका रिफ्रैक्शन के बाद में आना था, क्वेश्चन पहले दे दिया उन्होंने. रियल एंड लोकेटेड एट द पॉइंट्स सी एंड ओ, सी के पहले आएगी इमेज आपकी, विल रिमेन एट सी नहीं आएगी, विल रिमेन लोकेटेड एट द पॉइंट सी बिटवीन सी एंड ओ, वर्चुअल एंड लोकेटेड एट द पॉइंट बिटवीन सी एंड ओ, ओ को पोल जाए तो सी एंड ओ पे आएगी, है ना. तो देखिए, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैजिकल मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर. सर क्या दिख रहा है उसका, बड़ा दिख रहा है ना. The middle portions of the her body is the same size, यानी सेम साइज का दिख रहा है, प्लेन मिरर होगा शायद है, बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये कॉन्केव होगा, है ना. एंड दैट ऑफ द लेग्स आर स्मॉलर, इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया. देन फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द इमेज मिरर्स फ्रॉम द टॉप. तो क्या कॉन्वेक्स पहले होगा, बाद में प्लेन होगा, फिर बाद में कॉन्केव, कॉन्वेक्स. ऑप्शन बी करेक्ट है. समझ में आ रहा है, गुड. द नेक्स्ट वन देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. समरी में देखो क्या देखे अपन इसमें आज, कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव मिरर इज फॉर्मिंग द ऑल टाइप्स ऑफ द इमेज. मैग्नीफाइड इमेज भी देता है कॉन्केव मिरर, और डिमिनिश भी देता है, और इक्वल साइज की भी देता है, रियल भी देता है और वर्चुअल भी देता है ना. अब ये मिरर में देखते हैं, कॉन्वेक्स में क्या है, is always be the diminish, erect and virtual one. इसमें हमेशा वर्चुअली मिलेंगे, और इसमें क्या मिलेगा, ऑल टाइप्स का इमेज मिलेंगे, इन्वर्टेड भी मिलेगा, इरेक्ट भी मिलेगा, मैग्नीफाइड भी मिलेगा, और डिमिनिश मिलेगा. समझ में आ गया. देखिए अभी आपके लिए होमवर्क दिया है, शायद आप कर लोगे. ड्रॉ द रे डायग्राम्स, इन ईच केस द शैडोज ऑफ द पोजीशन, नेचर एंड इमेज फ्रॉम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर. तो इमेज कहाँ पे आएगी आपकी, सेंटर पे आएगी. अपन देखिए ऑप्शन उसमें है ना, वही निकला है. बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस लिखे तो कहाँ पे इमेज आ रही है आपकी, एट द इंफिनिटी, नहीं, बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने तो क्या आएगी तुम्हारी, डिमिनिश, वर्चुअल, है ना. इसमें क्या आएगा, हमेशा इरेक्ट. निकाल सकते हो फिगर्स, निकालना है आपको, होमवर्क है आपके लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. आर दिया है,
व्हाट इज द फोकल लेंथ? वेरी गुड, वेरी गुड. तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू r by 2, that is 20 by 2, that is 10 centimeter. Very nice. The next one, what is meant by the radius of curvature of spherical mirror? How it is related to the focal length of the mirror? क्या है, क्या रिलेशन है तुम्हारा, वही बताना है. क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 टाइम सॉरी, तो क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ. करेक्ट है, यही बताना है आपको, है ना. नेक्स्ट क्या है, define the radius of curvature, focal length of spherical mirrors and show in a figure. तो फिगर में दिखाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है और फोकल लेंथ. फिगर निकाल दिए. तो यहाँ पे क्या है, इसका पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा और उसका हाफ क्या होगा तुम्हारा, फोकल लेंथ. इतना ही सिंपल है. राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर. सेम अगेन, r इक्वल्स टू 2f. देखिए नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब्स एन एक्टिविटी टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर. ओके, तो एक्टिविटी करना है. एक्टिविटी अपन जो अभी क्वेश्चन था क्या आपको, जहां पे ऑब्जेक्ट जब इमेज देख रहे, सडनली फ्लिप उल्टी हो गई, जहां पे उल्टी होती है वो क्या है तुम्हारा, फोकल लेंथ. अब ऑब्जेक्ट देख रहे हैं सपोज यहाँ पे मिरर से, तो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो आपका इमेज ऑब्जेक्ट साइज क्या होगा, छोटे छोटे होते होते क्या होगा, यही कंडीशन पे क्या होगा आपका, उल्टा हो गया. जहां उल्टा हो रहा है ये पॉइंट को क्या कहोगे आप, फोकस पॉइंट. ओके, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूव्स ग्रेजुअली अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर. तो क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट साइज जो है कॉन्केव मिरर से दूर जा रहा है, तो कैसा होगा, इमेज साइज क्या होता जाएगा, अरे भाई छोटा हो रहा है ना, साइज छोटा 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 और इन्फिनिटी पे एकदम फोकस पे आ जाएगा और छोटा हो जाएगा. करेक्ट है. देखिए नेक्स्ट वन, देखो, if the image formed by the mirrors of all the positions of the objects placed in front of it is always erect. always erect है, हमेशा erect हो रहा. कौन सा मिरर हो सकता है, and diminish हो रहा है ना. always erect यानी प्लेन भी हो सकता है, पर diminish यानी कॉन्वेक्स ही है. what types of the mirror it is, that is convex. draw a ray diagram and justify the answers where and why we are generally use this type of mirror. क्या रेयर व्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन, है ना, व्हीकल्स में, है ना, शेविंग के लिए भी करते हैं आप. वेरी गुड, है ना, बड़े हो रहे आप. ठीक है, द राइट रिलेशन बिटवीन यू वी एफ. अभी यहाँ पे रिलेशन लिखना है आपको. इस रिलेशन को क्या बोलते हैं अपन, मिरर फॉर्मूला बताता हूँ आपको. यू इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, यू को क्या कहते हैं अपन, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. वी को क्या कहते हैं अपन, हमेशा इमेज डिस्टेंस. और एफ को क्या कहते हैं अपन, फोकल लेंथ. इसमें रिलेशन है. तो डिस्टेंस, इमेज एंड फोकल लेंथ रिस्पेक्टिवली. द इमेज, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज -4. तो ये रिलेशन क्या है तुम्हारा, बताता हूं मैं. 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f. ये रिलेशन याद रखना, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला. ओके, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय द कॉन्केव मिरर इज -4. मैग्निफिकेशन क्या दिया आपको, -4. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज साइज डिवाइडिंग बाय ऑब्जेक्ट साइज. मैग्निफिकेशन क्या है, -4 दिया आपको, इक्वल्स टू राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज गिवन बाय इट्स स्टेटमेंट. तो आपको मैग्निफिकेशन दिया -4. -4 कब आएगा आपका, मैग्नीफायर. इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है. ऑब्जेक्ट सीधा है, उसकी इमेज बढ़ रही है ना, इमेज उसकी बड़ी है. मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. 4 नंबर में बड़ा है ना. तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, यहाँ पे ऐसा है, इसका साइज x है और इमेज का साइज क्या है तुम्हारा 4x. तो नीचे है इसलिए क्या करते हैं माइनस. तो -4x डिवाइडिंग बाय x, तो कितना आ गया आपका -4, है ना. ये कंडीशन नंबर 4 है आपकी. तो ये हो गया. ड्रॉ द रे डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग एंड शोज द फॉर्मेशंस ऑफ द इमेज इन सच अ केस कॉन्केव मिरर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस. निकालना है डायग्राम को, निकाल सकते हैं आप. एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर निकाल सकते हैं डायग्राम. गुड, करना है आपको होमवर्क. ठीक है, क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग द कॉन्वेक्स मिरर फॉर द सीइंग ट्रैफिक एंड इट्स रेयर. तो क्या आ गया इसके, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर के क्या डिसएडवांटेजेस है, आप शायद मिरर में पढ़े भी होंगे मेरे ख्याल से. हाँ, साइज इज नॉट सेम और एपरेंट डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है.
है ना, उसमें लिखा था मिरर पे क्लियर लिखे से होता है ना। तो क्या है, हाँ एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपके बहुत दूर होगा तो आपको क्या दिखेगा, बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट नजदीक आए तो भी आपको दूर दिखेगा। और साइज का साइज, इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर डिफर, एज वेल एज इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर डिफर। तो ये भी तुम्हारे इसमें ये डिसएडवांटेजेस है। साइज वो तो डिसएडवांटेज निकाल दिख सकते, एक्चुअली एडवांटेजेस भी क्या है, रेक दिख रहा है एडवांटेज अपने लिए, और क्या स्मॉलर दिख रहा है वो भी क्या अपने लिए एडवांटेजेस है। पर आपको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस मेंशन करना है तो वही करना है। उसमें मिरर पे लिखा होता है आपके, शायद पढ़े होगे आपने, मिरर पढ़े क्या होता है लिखे सो, एक ही जन बोले कोई भी, क्या होता है, हाँ ऑब्जेक्ट देन बिगर देन द अपीयर, है ना। तो ऑब्जेक्ट की साइज, और साइज का भी वही होता है सेम। द नेक्स्ट वन, what should be the position of the objects when the concave mirror is used to be as shaving mirror। shaving mirror में आपने बताया अभी कौन सा मिरर होता है तुम्हारा, कॉन्वेक्स। इन टॉर्च कॉन्केव बताया मैंने आपको, फोकस पे लाइट बल्ब लगाते हैं तो इधर का रिफ्लेक्शन भी क्या आ जाएगा, आगे जाएगा। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर्स फाइंड्स हिज इमेज हैविंग अ वेरी स्मॉल हेड एंड लेग, हेड छोटा दिख रहा है उसका, स्मॉल हेड एंड लेग्स नॉर्मल इन साइज। व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर आर यूज्ड इन द डिजाइन इन सच ए मिरर, convex and plane, very good. This is enough for today. If anyone having doubt, please ask and clear your doubts. Is anyone having difficulty? No one? Thank you.